ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े उसी वार के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। प्रदोष व्रत सभी मुश्किलों को आसान करने वाला है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव व माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष व्रत में भी प्रदोष काल का महत्व सबसे ज्यादा माना गया, क्योंकि प्रदोष काल उस समय को कहा जाता है जब दिन छिपने लगता है, यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। रात्रि के प्रथम पहर को ही प्रदोष काल कहा जाता है और इस प्रदोष काल में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और उस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होकर नृत्य करते हैं, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महत्व क्या है और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत की व्रत कथा का दो पौराणिक कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को सुबह 2:25 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 1 सितंबर 2024 को सुबह 3:40 पर। जो कि प्रदोष काल का समय पड़ रहा है वह 31 तारीख को पड़ रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा, जो कि दिन शनिवार पड़ रहा है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। शनि प्रदोष, अगर आपका शनि की साढ़े साती, ढैया या महादशा चल रही है तो इस दिन आपको शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा उपासना भी अवश्य करें। ऐसा करने से शनि देव के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है और इसी के साथ साथ शनि प्रदोष का जो व्रत है वो संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। अगर आपको संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है या आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन आपको शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और शनि प्रदोष व्रत करने से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी निजात मिलती है, इसीलिए इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। और पूजा का अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 31 अगस्त की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 6:44 से लेकर रात के ही 9:01 तक रहेगा। उस दौरान आपको भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। त्रयोदशी का इस प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को यह सुखी बनाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल भी रहता है, संतान प्राप्ति भी होती है और शनि दोष की पीड़ा से मुक्ति भी मिलती है। और व्रत करने से 1000 सहस्त्र गाय दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और निसंतानों को संतान मिलती है। और इसी के साथ साथ साढ़े साती ढैया से भी मुक्ति मिलती है। और इस दिन शनि की पीड़ा से अगर मुक्ति चाहते हैं तो शनि प्रदोष के दिन शाम के समय मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से शनि की साढ़े साती ढैया से मुक्ति मिलती है। और इसी के साथ साथ बिलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका विशेष रूप से पूजन उपासना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद नित्य क्रियों से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने घर में गंगा जल छिड़कते हुए भगवान शिव की प्रतिमा या फिर उनकी फोटो को स्थापित करना चाहिए। चाहे शिवलिंग परिवार हो तो वो भी आप स्थापित कर सकती हैं। और उसके बाद यही सब चीजें पूजन करने के बाद वहीं पर भगवान शिव के निमित्त इस शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लें। यह व्रत आप निर्जल रखना चाहते हैं या फलाहार करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्रत में भी कार्तिक व्रत की तरह अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यह व्रत फलाहारी किया जाता है। अब आप पूरा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का यथा संख्या मंत्र जाप करें और आज के दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। घर में किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए और इसी के साथ भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। अब आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय, सबसे पहले तो आपको फिर से नहाना चाहिए। फिर स्नान दान करके अपने घर के पास ही किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए और शिव मंदिर के
सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें, फिर माँ पार्वती जी की, फिर कार्तिकेय और नंदी जी की, और अंत में भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा उपासना करने के लिए सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उनका जलाभिषेक करें, फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा और उनको प्रिय चीजें शमी पत्र आज के दिन चढ़ाना ना भूलें। वहां पर धूप दीप अवश्य ही जलाएं और नैवेद्य में उनको खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और वहीं पर बैठकर शनि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान अवश्य ही करना चाहिए। और जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी भक्त जनों में आपको अवश्य ही बांटना चाहिए। और इसी के साथ साथ वहीं पर बैठकर उसके साथ आपको पीपल की भी आज के दिन विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आज शनिवार है और शनिदेव का पीपल पर वास होता है। तो शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के पास अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से शनि पीड़ा, शनि की 7.5 या ढैया से भी मुक्ति भी मिलती है। अब मैं आपको शनि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले, जो कि ध्यान मगन होकर बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शिव की वंदना भी बताई। हे रुद्रदिश नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तब रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। अब मैं आपको शनि प्रदोष की दूसरी व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में अम्बापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन जब भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे 2 बच्चे दिखाई दिए और वह वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरी अवस्था में थे। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालकों के माता पिता कौन है। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने घर ले गए। समय बीतने के बाद बालक बड़े हो गए। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शार्दूल के पास जा पहुंची। ऋषि शार्दूल को नमस्कार कर दोनों बालकों के माता पिता के बारे में भी जानना चाहा। तब ऋषि शार्दूल ने कहा कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है। अंत ये दोनों अब राज्य से अपने दूर हो गए हैं। ये सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट सब वापस मिल जाए। ऋषि शार्दूल ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत किया। उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यही जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की। इस युद्ध में राजकुमारों ने विजय हासिल की और प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से राजकुमारों को राजपाट मिल गया और उसी समय राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में विशेष स्थान भी प्रदान किया। हर हर महादेव।